हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग अपनी पिछली क्लास में स्टेबिलिटी ऑर्डर के बारे में ये पढ़ रहे थे, जो रेजोनेंस से एक्सप्लेन हो रहे हैं। यहाँ पर कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के बारे में कुछ और चीजें हमको पढ़नी पड़ेंगी और ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो हम यहाँ पर अब स्टार्ट करने जा रहे हैं कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के कुछ एक्सेप्शनल केसेस। उन एक्सेप्शन में मैं आपको सिर्फ एक्सेप्शनल केसेस नहीं लिखाऊंगा, मैं ये भी बताऊंगा कि ऐसा क्यों है। नीतू बेटा, क्या आप इस कार्बोकैटायन का नाम बता सकते हैं मुझे, जो मैं आपको, देखो ये मैं बना रहा हूं क्योंकि आपके अलावा बाद बाकी बच्चों ने ये नहीं देखा होगा। नहीं आता, मैं बताता हूँ। अरे वेरी गुड, ट्रोपोलियम कार्बोकैटायन। ध्यान दीजिएगा, इसका अगर मैं रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊं तो कुछ ऐसा बन जाएगा। यहां पॉजिटिव आ जाए और ये पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई। इसी तरीके से मैं और बनाऊं तो और बन जाए। लगातार एक एक एटम पर पॉजिटिव आता चला जाएगा, इस पर आ जाएगा और पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई, ऐसे ही आगे बढ़ते चले। तो कितने एटम पर पॉजिटिव आने की पॉसिबिलिटी है? हिमांशु, कितने एटम्स पर पॉजिटिव आएगा? सेवन। अच्छा एक बात और बताओ, अब मैं आगे नहीं बना रहा, एक बात और बताओ, जितने भी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा हूं क्या सारे आइडेंटिकल हैं? आयुष, ये तो बता सकते हो, क्या सारे आइडेंटिकल हैं? यस। ट्रोपोलियम कार्बोकैटायन हैज 7 आइडेंटिकल resonating structure, thus is highly stable and is more stable than C6H5 whole thrice C positive। मतलब हाँ, वो मिट गया पाई बॉन्ड, मैं उसको बना देता हूँ। ट्राइफिनाइल मिथाइल कार्बोकैटायन से भी ज्यादा स्टेबल। आपने अभी तक देखा कि ट्राइफिनाइल मिथाइल कार्बोकैटायन ही सबसे ज्यादा स्टेबल है। क्यों? क्योंकि 10 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, लेकिन ट्रोपोलियम उससे भी ज्यादा स्टेबल। अच्छा ये बात तो कुछ हजम नहीं हो रही,
क्योंकि अभी अभी पढ़ा है जितने ज्यादा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे उतना ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। तो ट्राइफिनाइल मिथाइल के रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा है, उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए। प्रॉब्लम यह है कि उसके आइडेंटिकल नहीं है, और जिसके आइडेंटिकल होते हैं उसमें कंट्रीब्यूशन इक्विवेलेंट हो जाता है। तो इससे कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल फर्क पड़ेगा। आइडेंटिकल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबिलिटी करते हैं, मतलब वो रेजोनेंस एनर्जी को ज्यादा अमाउंट में, वो पोटेंशियल एनर्जी को ज्यादा अमाउंट में डिक्रीज कर देते हैं और रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा अमाउंट में इंक्रीज कर देते हैं। तो अगर कहीं आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ जाए तो वो इफेक्ट भी बढ़ जाए, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, ये है एक्सेप्शनल केस नंबर 1। नेक्स्ट पॉइंट, एक्सेप्शन नंबर 2। ध्यान दो, साइक्लो ट्राई साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटायन, ट्राई साइक्लो प्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटायन या कार्बोनियम, हाईली स्टेबल, मोर स्टेबल देन ट्रोपोलियम। फिर आता है डाई साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल, नाम लिखना सीखिए, डाई साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोनियम। ये है साइक्लो प्रोपाइल मिथाइल कार्बोनियम। All the above are highly stable due to dancing resonance। अब ये क्या चक्कर है डांसिंग रेजोनेंस, बताता हूं, देखिए ध्यान दीजिए। जिन बच्चों ने केमिकल बॉन्डिंग, वैसे तो लगभग सभी ने पढ़ रखी है मुझसे केमिकल बॉन्डिंग, तो ध्यान दीजिएगा। ये जो कार्बन एटम है कौन से, साइक्लोप्रोपाइल वाले, ये सारे के सारे कार्बन एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड। क्यों अजय, है या नहीं? निखिल, ये तीनों वर्टेक्स जो ट्रायंगल की हैं, इन पे जो कार्बन एटम है उनमें 4-4 सिग्मा बॉन्ड हैं, 4-4 सिंगल बॉन्ड हैं, और ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड। sp3 हाइब्रिडाइज्ड का मतलब होता है 109 डिग्री 28 मिनट। लेकिन अगर इस साइक्लोप्रोपाइल रिंग की बात की जाए तो साइक्लोप्रोपाइल इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, और इक्विलेटरल ट्रायंगल में अंशिका थीटा कितना होता है, 60 डिग्री। बहुत बढ़िया, होना चाहिए 109 डिग्री 28 मिनट, और वो है 60 डिग्री। तो ये रिंग हाईली स्ट्रेन्ड है,
स्ट्रेंड का मतलब समझिए टेंशन, तनाव, खिंचाव। अब कोई भी चीज टेंशन या तनाव में रहेगी तो क्या होगा, जल्दी बताइए? टूट जाएगी। तो बेटा ये डांसिंग रेजोनेंस शो करती है। कैसे? ध्यान दीजिए, ये बॉन्ड यहां से टूट जाएगा और यहाँ डांसिंग रेजोनेंस शो होगा। ये एक वाला कार्बन है, मैं बना देता हूं। ये कार्बन CH2 है, ये सिंगल बॉन्ड यहाँ पे भी CH2 है, उसको नहीं बना रहा, और यहाँ पर भी CH2 है, और ये डबल बॉन्ड बना लेगा। क्यों? इसका पॉजिटिव और इसका नेगेटिव यहाँ डबल बॉन्ड बना लेगा। इस CH2 पर चार्ज खत्म हो जाएगा, लेकिन इस कार्बन पर चार्ज आ जाएगा। बॉन्ड ब्रेकिंग बना पा रहे हो? अच्छा, इसका एक स्ट्रक्चर और बनेगा। क्या बनेगा? जरूरी है ऊपर वाला बॉन्ड टूटे? ऐसा भी तो हो सकता है कि नीचे वाला बॉन्ड टूट जाए, क्योंकि सारे तो 60 डिग्री हैं। तो अगर नीचे वाला बॉन्ड टूट गया तो फिर क्या बनेगा? ये CH2, बोलो भैया, ये टेढ़ा बन गया है। ये CH2 और यहाँ डबल बॉन्ड CH2 और इस नीचे वाले पे पॉजिटिव है। ये दोनों रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक जैसे ही तो हैं। हाँ बिल्कुल एक जैसे। तो कभी ऊपर वाला बॉन्ड टूट रहा है, कभी नीचे वाला, कभी ऊपर वाला, कभी नीचे वाला, कभी ऊपर वाला, कभी नीचे वाला, और रेजोनेंस शो कर। दिस फिनोमिना इज नोन एज डांसिंग रेजोनेंस। इस फिनोमिना को ही क्या कहते हैं? डांसिंग रेजोनेंस। और इस डांसिंग रेजोनेंस के कारण ही स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। एक्सेप्शनली हाईली, मतलब ये ट्रोपोलियम से भी ज्यादा स्टेबल है, ध्यान रखें। इवन मोर स्टेबल देन ट्रोपोलियम। लिख देता हूं, इवन मोर स्टेबल देन ट्रोपोलियम कार्बोकेट। ट्रोपोलियम किससे ज्यादा स्टेबल पाया गया? ट्राइफिनाइल मिथाइल से। और ट्रोपोलियम से ज्यादा स्टेबल ट्राईसाइक्लोप्रोपिल मिथाइल, डाईसाइक्लोप्रोपिल मिथाइल। ये कार्बोकेटायन ट्रोपोलियम से भी ज्यादा स्टेबल पाया। ये एक्सेप्शन नंबर 2 था रेजोनेंस की स्टेबिलिटी का। चलिए आगे बढ़ते। नेक्स्ट, अब मैं वो रूल लिख देता हूं जिस रूल को बच्चों ने दो एक बार मुझसे पूछा है, वो रूल लिख देता हूं। रेजोनेंस increases the bond length of double bond and decreases the bond length of single bond, because there exists partial single bond character in double bond and partial double bond character in single bond taking part in resonance.
जो रेजोनेंस में टेक पार्ट कर रहे हैं उस सिंगल बॉन्ड में पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ रहा है तो वो डिक्रीज हो रही है उसकी बॉन्ड लेंथ, और डबल बॉन्ड में पार्शियल सिंगल बॉन्ड करेक्टर आ रहा है तो उसकी बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर रही है। तो यहाँ पे दोनों कॉन्सेप्ट साथ में काम कर रहे हैं, इस बात को ध्यान से समझिए। बोलो भैया, बात समझ में आ गई? नेक्स्ट, निखिल क्लियर हुआ? लीनियर कॉन्जुगेशन is more stable than cross conjugation. ये है लीनियर कॉन्जुगेशन। अब इसी तरीके का क्रॉस कॉन्जुगेशन में लगभग इतने ही कार्बन एटम होने चाहिए, एक आध ज्यादा एक आध कम। इसको क्रॉस कॉन्जुगेशन। लीनियर कॉन्जुगेशन और क्रॉस कॉन्जुगेशन दोनों को ध्यान से देखिए। लीनियर में क्या चीज है? लीनियर का मतलब है लगातार, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई। और ध्यान रखना कि जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो एक ही डायरेक्शन में हो सकता है। तो चलिए, ये तो लीनियर हो गया। अच्छा, क्रॉस का क्या मतलब? जरा ध्यान से देखो, पाई सिग्मा पाई, ऊपर चढ़ जाओ, अब वापस नहीं आ सकते क्योंकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो रिवर्स नहीं हो सकता। अच्छा, ऊपर से शुरू करते हैं, सिमेट्रिकल है, तो पाई सिग्मा पाई, तो इस टर्मिनल एंड पे पहुंच, अब वापस कैसे आओगे? तो कोई भी एक फ्लो तो लोगे। तो या तो ये बीच वाला पाई बॉन्ड जो वर्टिकल डायरेक्शन में लगा हुआ है वो या तो लेफ्ट हैंड साइड के पाई के साथ कॉन्जुगेशन शो करेगा या राइट हैंड साइड के साथ। तो किसके साथ करेगा? दोनों के साथ करेगा, कभी इसके साथ कभी इसके साथ। दिस इज क्रॉस, दिस इज क्रॉस। तो जो क्रॉस कॉन्जुगेशन है, ध्यान रखिएगा, वो हमेशा लेस स्टेबल होगा इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ द लीनियर कॉन्जुगेशन। याद रहेगा? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, if anywhere there is non-following of octet rule, that type of conjugation या resonance will not be valid। ऐसा कॉन्जुगेशन वैलिड ही नहीं करे अगर कहीं पर ऑक्टेट रूल डेविएट कर रहा है। अब ये थोड़ा सा ब्रॉड सेंस में समझना, ऑक्टेट रूल का डेविएशन का मतलब ये नहीं है कि 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ गए तो काम नहीं करेगा, नहीं। अगर 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, जैसे नाइट्रोजन में नहीं आ सकते, फास्फोरस में आ सकते, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, उस केस में ऑक्टेट रूल डेविएट नहीं करता। ऑक्सीजन में नहीं आ सकते, सल्फर में आ सकते हैं, सल्फर अपना ऑक्टेट एक्सपेंड कर सकता है, तो मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम। लेकिन चूंकि ऑक्सीजन में आ ही नहीं सकते, उसमें सेकंड पीरियड ही जो है
मतलब मैं लास्ट शेल 2s और 2p में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होना पॉसिबल ही नहीं है, तो उसमें कभी भी 10 मत भर देना। मतलब सेकंड पीरियड का एलिमेंट अगर प्रेजेंट है तो उसमें अगर आपने 10 इलेक्ट्रॉन भर दिए तो वो डेविएशन हो गया ऑक्टेट रूल। अगर थर्ड पीरियड और उससे नीचे के एलिमेंट है तो मुझे कोई परेशानी नहीं, उसमें आप 10 नहीं 12 भी भर दो, जितने आ सकते हैं भरो। यही कारण है कि NCl5 तो नहीं बनता लेकिन PCl5 बनता है। NCl5 इसलिए नहीं बनता कि नाइट्रोजन में 10 इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। PCl5 इसलिए बनता है कि फास्फोरस में d ऑर्बिटल वैकेंट है, उसमें 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते। तो उस केस को मैं ऑक्टेट रूल का डेविएशन यहाँ पे नहीं मान के चलता। नॉर्मली केमिकल बॉन्डिंग मैंने पढ़ाया था कि दीज ऑल आर द डेविएशन टू द ऑक्टेट रूल, लेकिन यहाँ पे मैं नहीं मान के चल, यहाँ पे मैं मान के चल रहा हूं अगर आ सकते हैं तो लगाओ, और अगर नहीं आ सकते तो उस केस में आप किसी भी कीमत पर सेकंड पीरियड के एलिमेंट में उसकी कैपेसिटी से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भरेंगे। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। और यहां पे मैंने कर दिया NH3 पर पॉजिटिव, इसका नाम है एनिलीनियम आयन। यहाँ पे दो तरीके के कॉन्जुगेशन हमको दिखाई देंगे, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई, और दूसरा तरीके कॉन्जुगेशन है हमारे पास पाई सिग्मा पॉजिटिव। ये दो तरीके कॉन्जुगेशन हम लोगों को दिखाई दे। क्या करें, क्या पाई सिग्मा पाई वाले को लें या पाई सिग्मा पॉजिटिव वाले को लें, क्या करें, क्या जरा ध्यान से देखते हैं। पाई सिग्मा पाई वाला कॉन्जुगेशन तो ऑलरेडी रिंग में अवेलेबल है, तो उसको लेने और न लेने का कोई मतलब ही नहीं आता, वो तो है ही, प्रेजेंट ही है। अब बचा ये पॉजिटिव चार्ज, क्या ये पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस में टेक पार्ट करेगा, करा के देख लेते हैं भैया। अगर ये पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में टेक पार्ट करे तो ये वाला पाई बॉन्ड कैसे टूटेगा, बगल वाले कार्बन पे निगेटिव आएगा, नाइट्रोजन के बगल वाले कार्बन पे निगेटिव आएगा 100%, तो भैया ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा। तो जरा बना लेते हैं, क्या बनेगा। इस पे नेगेटिव आ जाएगा, सॉरी पॉजिटिव, और इस पे नेगेटिव और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव दोनों मिलाकर NH3 बना। अब बात ये है, क्या ये जो आपने कॉन्जुगेशन किया है ये वैलिड है, क्या यह सही है, चलो देखते हैं। बेटे इस नाइट्रोजन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ कितने, इस नाइट्रोजन में NH3 पॉजिटिव वाले में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने। आपको बताया था मैंने एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नाइट्रोजन के पास कितने बॉन्ड, बोलो बेटा। ये पॉजिटिव चार्ज लोन पेयर डोनेशन का है इसलिए माइनस नहीं करें, ठीक है ना, इसने लोन पेयर डोनेट किए हैं उसका पॉजिटिव चार्ज। तो टोटल इसके पास सभी लोग सही हो 8 इलेक्ट्रॉन, 4 बॉन्ड है और 8 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2 2p3। और अगर नाइट्रोजन शेयरिंग में टेक पार्ट करे तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन बियर कर सकता है, लास्ट शेल में जो जितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा आ सकते, लास्ट शेल ही तो बॉन्डिंग में टेक पार्ट करती है। तो एस के 2 हो गए और पी के 6 हो गए। एस में 2 ज्यादा भरे जा सकते हैं, पी में ज्यादा 6 भरे जा सकते हैं। तो नेट जो इलेक्ट्रॉन इसके पास है मेरे बेटे वो 8 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम कैपेसिटी है इस। जरा
इस नाइट्रोजन में जो कॉन्जुगेशन के बाद आपको मिला उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिनो कितने। वेरी गुड, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन तो भरे ही नहीं जा सकते। इसका मतलब ऑक्टेट रूल इज डेविएटेड। नॉट पॉसिबल। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज नॉन वैलिड। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं। मैं ये कहना चाहूंगा कि इसमें रेजोनेंस पॉसिबल नहीं। नो, मुझे कहना पड़ेगा कि इन एनिलीनियम आयन द पॉजिटिव चार्ज is not taking part in resonance. क्लियर? अगर किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम है तो अभी मुझे बताएगा। महक, निकल पा रहे हैं क्या जो मैंने बताया? 8 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बेटे? नहीं सर, नहीं सर। बढ़िया। चलो, अंशिका कोई प्रॉब्लम है क्या बच्चे? समझ में आया? ठीक है, बढ़िया। चलिए, क्वेश्चन में कराऊंगा। अजय, क्वेश्चन में कराता हूं। चलो, अब अजय कह रहा है कि एक एग्जाम्पल और बता सकते हैं क्या? चलो, एक और बता देता हूं। OH2 पर पॉजिटिव आ रहा, क्योंकि ऑक्सीजन ने अपना एक लोन पेयर डोनेट किया तो एक लोन पेयर इस पर प्रेजेंट। चलो भैया, मेरा आंसर ये, मेरा क्वेश्चन ये है, क्या इसका लोन पेयर या पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में टेक पार्ट करेगा? करा के देख लेते, क्या करेगा, करा के देखते। अगर देखा जाए पॉजिटिव चार्ज है तो बगल वाले कार्बन पे निगेटिव आना चाहिए, ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, बॉन्ड टूट गया। अच्छा चलो, क्या बनेगा वो देख लेते हैं। ये बनेगा मेरे बेटे, इस पर पॉजिटिव है और यहां डबल बॉन्ड है, OH2 आ गया और इस पर एक लोन पेयर बचा हुआ था, वो बचा रहे, क्योंकि एक लोन पेयर तो हमने डोनेट कर दिया है पहले ही, उस डोनेशन का ही पॉजिटिव चार्ज है। और वो पॉजिटिव चार्ज अगर रिजोनेंस में इन्वॉल्व हुआ तो यहां डबल बॉन्ड बन जाएगा, नहीं तो क्या ये पॉसिबल है? अंशिका, महक, इज इट पॉसिबल? नो सर। नहीं। निखिल, बहुत बढ़िया बच्चों, आपका तो आंसर मुझसे पहले आ गया, वेरी गुड। ये पॉसिबल नहीं, क्यों?
इस ऑक्सीजन पर, वेरी गुड निखिल, कितने कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? 3 तो बॉन्ड है, 2 हाइड्रोजन के और 1 इस कार्बन के साथ। 3 बॉन्ड है और 1 लोन पेयर, तो 3 बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन और 1 लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन, 6 और 2 हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इसमें बात करते हैं। अगर इसकी केस की बात करें तो यहां पर 2 तो बॉन्ड इधर है और 2 बॉन्ड इधर है, सिग्मा पाई, 8 तो यही हो गए और 1 लोन पेयर प्रेजेंट है, तो कुल मिला के 10 इलेक्ट्रॉन हो गए इस ऑक्सीजन एटम में। ऑक्सीजन एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s2, 2s2, 2p4। अगर ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो इसमें बॉन्डिंग के बाद मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 8 ही आ सकते हैं, ज्यादा आ ही नहीं सकते। सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। बोलो भैया, मेरी बात समझ में आ रही है? वेरी गुड। तो इस तरीके का कॉन्जुगेशन पॉसिबल नहीं हो। तो हियर ऑल्सो positive charge will not take part in conjugation. चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। एक रूल और देखिए मेरे बच्चों, देखो बेटा, क्लास 11th का मामला तो खत्म हो गया। अब ये जो कुछ भी चल रहा है वो कंपटीशन के लिए चल रहा है, ध्यान रखिए। अगला पॉइंट ये है, केफ विद पाई टू पाई कॉन्जुगेशन any other type of conjugation is also present at same position. It will not take part in conjugation या रेजोनेंस। इसको समझ, पोजीशन सेम होनी चाहिए, ध्यान रख। इस कंपाउंड का नाम है पाइरिडीन, और जहां कहीं नाइट्रोजन होता है उसके सिर पर बाल उगाए जाते हैं। तो ध्यान दीजिए, यहां कॉन्जुगेशन जो प्रेजेंट है वो कौन सा प्रेजेंट है? पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई। लेकिन एक और प्रेजेंट है, क्या? पाई सिग्मा लोन पेयर। ध्यान दो इधर से, यहां से ध्यान देना, ये वाला ध्यान देना। पाई सिग्मा लोन पेयर का भी कॉन्जुगेशन प्रेजेंट उसी पोजीशन, जिस पोजीशन पर तुम्हारा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई का कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है, उसी पर पाई सिग्मा लोन पेयर का भी कॉन्जुगेशन प्रेजेंट। अगर ऐसा है तो ये लोन पेयर कॉन्जुगेशन में टेक पार्ट नहीं कर। बोलो भैया, दिखाई दे रहा है? मैं इसको उड़ा दूंगा, ठीक है ना? Here lone pair will not be the part of
कॉन्जुगेटेड सिस्टम, यहां लोन पेयर कॉन्जुगेटेड सिस्टम का पार्ट नहीं होगा। बेटा आज की क्लास यहीं रोकेंगे और इसके बाद मैं एसिडिक और बेसिक नेचर पे आने वाला हूं नेक्स्ट क्लास में। तो ध्यान रखना नेक्स्ट क्लास में कोई जो है मतलब गोला नहीं मारेगा, कोई छुट्टी नहीं मारेगा।